नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शमशाबाद में 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। पीएम ने प्रतिमा अनावरण के बाद कहा, मुझे विश्वास है कि रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। पीएम ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हों। पीएम ने कहा कि विकास हो, सबका हो, बिना भेदभाव हो, सामाजिक न्याय सबको मिले, बिना भेदभाव मिले। जिन्हें सदियों तक प्रताड़ित किया गया वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागीदार बने। इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एकजुट प्रयास कर रहा है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी पाटन चेरू में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिसर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने फार्म में चना खाने के लिए भी रुके। बता दें कि ICRISAT एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है, किसानों को बेहतर फसल की किस्में और संकर प्रदान करने में मदद करता है। प्रियंका गांधी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि राजनीतिक दल सब बयान दे रहे हैं। कोई हम कह रहा है हम गर्मी निकालेंगे, कोई कह रहा है कि हम चर्बी निकालेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि हम भर्ती निकालेंगे। हम काम कर रहे हैं, उन्हीं को समर्थन दीजिए जो आपकी समस्या का समाधान करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारे कार्यक्रमों को देखिए, उसमें भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने में और योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विकास की दरख्त होती है कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना। जब होगा कानून का शासन तभी विकास करेगा योगासन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले पर कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा आप इसकी अच्छे से जांच कराओ। आपकी सरकार में क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिखने पर आपने NSA लगा दिया था। आपकी सरकार ने कई दिनों तक लोगों को कस्टडी में रखा। इस मामले में भी आप इंसाफ करें। नोएडा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो लोग यूपी को एक बार फिर बाहुबलियों और बेईमानों का बंधक बनाने के लिए बेचैन हैं, उन्हें निराशा मिलेगी। सपा, बसपा और कांग्रेस के सबक सिंडिकेट ने यूपी में 60 सालों तक हुकूमत की और ये हुकूमत यूपी को बीमारू राज्य के रास्ते पर ले गई। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इस सूची में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, व्यापारी पलायन करने को मजबूर हुए, दंगा फसाद कराए गए। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा, व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब प्रदेश में पलायन पर रोक लगी और माता बेटियां सुरक्षित हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बसंत पंचमी के मौके पर लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाई। अनुराग ठाकुर ने कहा, ये कार्यक्रम दिखाता है कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कैसे विकास की उड़ान भरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के न्याय स्कीम वाले बयान पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गोवा में कहा कि पहले राहुल गांधी ने ये बात छत्तीसगढ़ में कही थी, वहां ये लागू नहीं हुआ। वे उत्तराखंड जाते हैं, वहां 72,000 कहते हैं, यहां आकर 60,000 कहते हैं। ये झूठे आश्वासन हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गोवा में कहा कि गोवा में कांग्रेस और भाजपा का एजेंडा है उनकी सरकार बने ताकि वो और लूट सके। हमारे सामने चिंता है कि एक सरकार बने जो स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार खत्म करने और रोजगार पर काम कर सके। दिल्ली सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पंजाब में इंडस्ट्री वापस आएगी, नई इंडस्ट्री खोली जाएगी। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि श्रीनगर पुलिस को कल रात को सूचना मिली थी कि जफुरा इलाके में
2 आतंकवादी छिपे हैं। सर्च के दौरान आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए। विधानसभा चुनाव में पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई शिफ्ट किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। यूपी के मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के मौके पर अद्भुत नजारा दिखा। बांके बिहारी मंदिर परिसर में रंग और गुलाल उड़ते दिखे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अब दर्शनार्थियों के लिए 8 मई को सुबह 6:15 पर खुलेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। भारतीय कप्तान ने रोहित शर्मा ने बताया कि मयंक अग्रवाल अभी भी क्वारंटीन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट पूर्व संवाद का सिलसिला जारी है। सीएम गहलोत ने चिकित्सा विभाग की वर्चुअल रूप से बैठक ली। आईसीएआई की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के उप क्षेत्रीय सम्मेलन का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल शुभारंभ किया। आरसीए के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का सीएम गहलोत ने शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि ये राजस्थान क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी की बात है। रेट लीक्स केस में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। जालौर में 2 व्याख्याता और एक प्रबोधक को निलंबित कर दिया गया। रीट मामले में वसुंधरा राज्य का सवाल, ट्रेजरी में रखे जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर शिक्षा संकुल में किसके इशारे पर रखे गए थे। वडोदरा में नई आबकारी नीति जारी। शराब की खुदरा दुकानों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं। सरकार ने होटल बार के लिए पहली बार 5 साल के लिए लाइसेंस दिया। ख्वाजा के दर पर सीएम गहलोत की ओर से चादर पेश की गई। देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ की गई। ख्वाजा के दर पर सीएम गहलोत ने चादर पेश की। देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। कल सोनिया गांधी की ओर से मुख्यमंत्री चादर पेश करेंगे। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधायकों के 2 दिन के चिंतन शिविर के बाद एआईसीसी और पीसीसी सदस्यों का भी चिंतन शिविर होगा। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल डीडवाना में पहुंचे और यहां मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूल परिसर में मां सरस्वती के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूजा अर्चना की गई। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा से विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव उत्तर प्रदेश की खैरागढ़ विधानसभा के चुनावी दौरे पर रहे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के गुढ़ा गौड़जी में कोचिंग और स्कूली छात्र छात्राओं ने गुढ़ा गौड़जी कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया और रीट परीक्षा धांधली में कार्रवाई की मांग की। जयपुर से अतिरिक्त निदेशक प्रशासन सुधार भंवर सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 5 सदस्यों की टीम शहर के सबसे बड़े राजकीय जवाहर अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया। कोरोना काल के दौरान जो गिनी चुनी रेलें शुरू की गई थी, उन रेलों में केवल रिजर्व सीटों पर ही यात्री यात्रा कर सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे एक बार फिर से सवारी गाड़ियों का संचालन शुरू किया जा रहा है। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति एसके त्रिवेदी ने पुराना परिसर में थिएटर सेल का उद्घाटन किया। धौलपुर में वीणा वादिनी मां सरस्वती का जन्मोत्सव समारोह का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया। करौली मंडरायल उपखंड के नीदर बांध से निकलने वाली गोपालपुर माइनर नहर की पाल टूटने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जिससे लोग परेशान हैं। कोटा में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते करीब 35 लाख रुपए की नई वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस मौत की वजह बन गई। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 6 महीने से अधिक समय से रूस में मृत खेरवाड़ा निवासी भारतीय नागरिक हितेंद्र गरासिया के परिवार वालों के लिए राहत की खबर सामने आई। परिजनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिर शुक्रवार को हितेंद्र के शव को रूस में कब्र से बाहर निकाल लिया गया। एक रिपोर्ट। दीवारों पर दस्तक देते रहिए, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। जिस दौर में ज्यादातर लोग अपने हिस्से की नाकामी सिस्टम के सिर फोड़कर अपनी भड़ास निकालते हैं, हर तकलीफ, हर परेशानी के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उस दौर में एक लड़की जिसे समाज का एक तबका अबला कहता है, उसने वो कर दिखाया जिसकी अधिकांश लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी।
विदेश में दफन अपने दिवंगत पिता की पार्थिव देह भारत लाने के लिए इस लड़की और उसके परिजनों ने जो किया उसे ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। परिजनों को बूंदी के कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा का सहयोग मिला। उन्होंने राष्ट्रपति सचिवालय मानव अधिकार आयोग तक मामला पहुंचाया। वही दिवंगत देह को भारत लाने के लिए पीड़ित परिजन दिल्ली में जमे रहे। इन सब के बीच 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हितेंद्र गरासिया की बेटी उर्वशी गरासिया की पीड़ा को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावनात्मक पत्र लिखा। एक बेटी अपने पिता का अंतिम दर्शन करना चाहती है और भारत सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, तो अंतिम निर्णायक बिंदु रहा। भारत सरकार पर दबाव बढ़ा और सप्ताह भर बाद ही, आज शुक्रवार है, 7 दिन में ही उनकी दिवंगत देह की कब्र में से उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पिछले 6 महीने से अधिक समय से रूस में मृत उदयपुर जिले के गोड़वा के निवासी भारतीय नागरिक हितेंद्र गरासिया के शव को परिजनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिर शुक्रवार को रूस मॉस्को में कब्र से बाहर निकाल लिया गया। भारतीय दूतावास से शर्मा को मिली जानकारी के अनुसार हितेंद्र गरासिया की दिवंगत देह सोमवार सुबह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचने की संभावना है। आपको बताते चलें कि खेरवाड़ा तहसील के हितेंद्र गरासिया कामकाज के लिए पिछले साल एक एजेंट के माध्यम से रूस पहुंचे थे। 17 जुलाई 2021 को रूस में गरासिया की मृत्यु हुई थी और 3 दिसंबर 2021 को उन्हें चुपके से दफना दिया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक पार्थिव देह को पहुंचाने के लिए मोटल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। भारत सरकार के अधिकारी गरासिया की देह को नई दिल्ली तक पहुंचाएंगे और वहां से राजस्थान सरकार के अधिकारियों को सुपुर्द किया जाएगा। परिवार हितेंद्र गरासिया का अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से कर सकेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और इसी खबर पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रूस में हितेंद्र गरासिया की हुई मौत के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। हितेंद्र गरासिया के परिजनों ने लंबी लड़ाई जीत ली है। कल सुबह मॉस्को से नई दिल्ली हितेंद्र गरासिया का शव पहुंचेगा। हितेंद्र गरासिया की पत्नी और बेटी दिल्ली पहुंच चुके हैं। परिजनों के पहचान नहीं किए जाने पर डीएनए टेस्ट करवाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीकानेर हाउस के असिस्टेंट कमिश्नर उपस्थित रहेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी से उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एटीएम तोड़ने का प्रयास करते करते बदमाश अचानक नीचे गिर जाता है और उसकी नजर वीडियो बना रहे लोगों पर पड़ती है। ऐसे में वो युवक वहां से रफू चक्कर हो जाता है। युवकों ने उसका पीछा किया लेकिन वो उनके हाथ नहीं आया। वीडियो में दिख रहा युवक नशे में धुत भी नजर आ रहा है। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में पीएफ ऑफिस के सामने स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम को एक बदमाश तोड़ने का प्रयास कर रहा था। रास्ते से गुजर रहे जागरूक लोगों ने अपनी गाड़ी से उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एटीएम तोड़ने का प्रयास करते करते बदमाश अचानक नीचे गिर गया और जैसे ही उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी कि वे वीडियो बना रहे हैं, वो वहां से फरार होने लगा। तो ऐसे में युवक जब रफू चक्कर होने लगा तो युवकों ने उसका पीछा भी किया लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। घोड़ा सच में चोर ही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। वेल्स ने प्राइस बढ़ने के साथ ही 9 बिलियन शीप खरीदे।
इथर स्कैम से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में 3 क्रिप्टो वॉलेट में शीब का इनफ्लो 9 बिलियन टोकन से ज्यादा देखा गया, जो एक बड़े पैमाने पर खरीद का संकेत दे रहा है। शिबा इनू पर इथेरियम व्हेल हमेशा से बुलिश रहा है। उनकी परचेज हिस्ट्री से ये साफ है कि बड़ी ETH होल्डिंग्स वाली ये व्हेल मीम कॉइन्स की सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन इथेरियम वेल्स ने हाल के दिनों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखा है। रिसेंट मार्केट क्रैश में शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसी को उनके ऑल टाइम हाई वैल्यू के 70% से कम तक गिरते हुए देखा गया। इसके बावजूद ETH वेल्स मीम कॉइन्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक्स हैं। माना जा रहा है कि अल्ट कॉइन की वसूली के लिए उसने शिबा इनू को बड़ी मात्रा में खरीदा है। मेटावर्स पर दलेर मेहंदी का कंसर्ट। कोरोना ने लंबे समय से ऐसा मौका नहीं दिया कि हम लाइव बैठकर दलेर मेहंदी जैसे किसी परफॉर्मर का कंसर्ट देख सकें। शायद इस तरह के इवेंट्स के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब लाइव कंसर्ट्स का फॉर्मेट बदलने लगा है। दलेर मेहंदी ने 26 जनवरी को देश के 73वें रिपब्लिक डे पर मेटावर्स पर परफॉर्म किया। ऐसा करने वाले वे देश के पहले सिंगर बन गए हैं। जैसे फेसबुक कम्युनिटी स्पेस को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही कुछ एक्सक्लूसिव मेटावर्स स्पेस हैं जो दुनिया भर के यूजर्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने पार्टी नाइट नाम के ऐप का इस्तेमाल किया, जिसमें दलेर ने अपने कुछ टॉप ट्रैक्स पर परफॉर्म किया। जैसे ही आप पार्टी नाइट में लॉग इन करते हैं, वो आपका एक अवतार क्रिएट करता है जो आपके जैसा दिखता है। वो अवतार जंप कर सकता है, यहाँ वहां घूम सकता है। तो कुल मिलाकर घर बैठे आप लाइव कंसर्ट में हिस्सा लेने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हालांकि दलेर की कंसर्ट के दौरान जैसे ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लॉग इन किया, सर्वर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से और लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। क्रिप्टो सर्विसेज देने वाले बैंकों की संख्या 2022 में होगी दोगुनी। अमेरिकन बैंकर ने 2022 के लिए प्रिडिक्शंस का अपना हालिया रिसर्च और रीजनल एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के 175 टॉप बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स पर अपना सर्वे जारी किया है, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जैसे 44% बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स इस साल के अंत तक अपने क्लाइंट्स को किसी तरह का क्रिप्टो सपोर्ट मुहैया कराना चाहते हैं। 2021 में इससे आधे ने ये सर्विस दी थी। वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर्स में से 60% ने अनुमान जताया है कि उनके क्लाइंट्स अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स इस साल बढ़ाएंगे या इस डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। 1/3 ऑफ वेल्थ मैनेजर्स ने यह कहा है कि वो इस साल अपने क्लाइंट्स का क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करेंगे। इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। कि भाई वैक्सीन कवच को ना नहीं, क्योंकि वैक्सीन और जो मास्क है यही हमारा कोरोना में कवच है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम भी हमारे उड़ान फाउंडेशन के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप मास्क लगाना छोड़े नहीं, मास्क हमारा बचाव है, यही हमें कोरोना से बचाएगा। और साथ ही लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन का पहला दूसरा टीका नहीं लगवाया हो तो जल्दी लगवाएं। महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कृपया अगर मास्क लगाएं, मास्क ही बचाव है कोरोना से, और वैक्सीनेशन भी पूरा करवाएं अपना और अपने घर वालों का।